संत रामपाल जी महाराज मतलब ये मानवता के एक प्रतीक है। मानवता तो इन्हें मानवता रक्षक सम्मान भी दिया गया है। तो समाज में ऐसे संतों की हमें जरूरत है ताकि हमारे जो युवा साथी हैं वो भी ऐसे लोगों से, ऐसे संतों से जुड़े जिनके विचार पावन है और वो एक अच्छे इंटेंट के साथ, एक अच्छे पर्पस के साथ मानवता की सेवा करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के धीरणवास गांव में, जहां पर संत महाराज को जो है वो किसान मसीहा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं पंडाल में कि दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं और जिस तरीके से झांकियां जो है, झांकियों पर विशेष तौर पर जो है वो झांकियों के माध्यम से दिखाया गया कि आखिर जो बाढ़ आई थी उसमें जो अन्नपूर्ण मुहिम थी उसके द्वारा आखिर कैसे पाइप्स और मोटर्स जो है वो गांव-गांव में दी गई। आगे जो घर ऐसे थे, जो कहीं न कहीं जो मकान थे, जो मकान ढह गए थे, आखिर उन लोगों को मकान जो है वो बनवाकर जो है संत रामपाल महाराज द्वारा दिए जा रहे हैं। और उनके जो अनुयायी हैं उनके द्वारा आखिर किस तरीके से इस आपदा में, इस बाढ़ में जो कहीं ना कहीं एक सहयोग लोगों के लिए किया गया है उसकी जो झांकियां है वो यहाँ प्रदर्शन की गई। और आप देख सकते हैं कि संत रामपाल महाराज का जो स्वरूप है, फोटो है, उसको कहीं न कहीं लगाया जा रहा है। तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो उस फोटो को जो है सजदा कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से जो यहाँ पर किसान मसीहा सम्मान से जो है वो संत रामपाल महाराज को सम्मानित किया गया, जिसमें 85 से ज़्यादा गांव और 12 से ज़्यादा खाप पंचायतें जो हैं उन्होंने उनको सम्मानित किया। और जिस तरीके से मैंने जैसा जिक्र किया कि जब हरियाणा में बाढ़ आई थी तो बहुत सारे गांव जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए थे और ये हर जगह, हर कोई विपक्ष का नेता भी इस बात को बड़े जोर से कह रहा था कि जो कार्य सरकार को करना चाहिए था आखिर वो काम किस तरीके से रामपाल महाराज ने करके दिखाया है। हमने पहले सुना था कि छोटू राम को किसान मसीहा मानते हैं, लेकिन वो एक इंसान थे और ये पूर्ण भगवान है। आज इनको तरह तरह के सम्मान इस हरियाणा में, भारतवर्ष में मिल रहा है। अच्छा लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने कार्य किया तो ये कृतज्ञता है किसान समाज की या खाप पंचायतों की कि वो अपनी कृतज्ञता दे रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने उस समय में मदद की जब शायद वो बेसुध थे, मतलब उन्हें उनके कोई सुध नहीं ले रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए क्योंकि प्रकृति की मार थी। लेकिन उस समय पे उन्होंने आके मदद की, अपनी संगतों के द्वारा घर घर में खाना, भोजन, वस्त्र पहुँचाए, जरूरतमंदों को सामान पहुँचाया। तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमारे इलाके में, हमारे हरियाणा प्रदेश में एक ऐसे संत हैं जो मुसीबत के वक्त लोगों के साथ खड़े मिलते हैं। अब मैं राजस्थान से पहुंचा हूं यहाँ पर और मैंने यहाँ पर पहली बार आकर के देखा है तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये सम्मानित कार्यक्रम है मेरे को बहुत ही गजब का कार्यक्रम लगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ के जो किसानों के लिए, हमारे जैसे खेतों में भी पानी रुका हुआ था और गुरुजी ने जो ये पानी निकाल करके ये काम किया है। और एक पानी निकालना ही नहीं है, मैंने तो इनकी पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा, ओहो, उसमें भगवान के बारे में, हमारा मानव जीवन के बारे में सारा कुछ उसमें लिख रखा है। और मैं उस पुस्तक पढ़ करके हैरान हूँ, उसमें इतनी भविष्यवाणियां भी लिख रखी हैं। और वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो अभी जेल में हैं, लेकिन जेल में रहते हुए उन्होंने इतना काम किया है। कोई ऐसी संस्था, जो ये संस्था है, कोई भी संस्था है, ये आगे आकर के और किसानों के कोई काम नहीं किया। और ये जो गुरुजी ने जो काम किया है ना, ये काबिले तारीफ है। संत रामपाल जी महाराज आगे पीछे और लगाते हैं कुछ जगत गुरु या ऐसा कुछ जगत गुरु या लगाते हैं, तो वास्तव में ये जगत गुरु है, वास्तव में ये जगत गुरु हैं। और ये जगत गुरु ही नहीं, ये विश्व गुरु के लायक हैं। और हमें देर से पता लगा है कि ये भगवान है, अभी हमें भी पता लग गया कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान वाले काम किए इन्होंने। और ये पानी निकालना ही नहीं, इनकी आश्रम में मैं एक बार जाने का मौका मिला तो वहां पर बिना दान दहेज के शादियां, मतलब कोई दिखावा नहीं, कोई लड्डू बरात कुछ नहीं, कोई नाई बामण नहीं, कोई भड़कीली ड्रेस नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ऐसे जब शादियां होंगी तो ये पेट में जो कन्याओं को मारा जाता है वो बिल्कुल अपने आप रुक जाएगा। तो मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत गजब की मुहिम है। और एक मुहिम और चलाई है अभी, अन्नपूर्णा मुहिम सुनने में आ रही है। अन्नपूर्णा मुहिम जो हजारों परिवार के जो
कोई कोडी था, कोई एड्स का था, कोई ये इस तरीके से कैंसर का रोगी था, उनकी बीमारियां थी, उन्होंने उनको उनके परिवार को इन्होंने ये क्या नाम मकान बनाया है। और ये बता रहे हैं, इनके भक्तों से मेरी बात हुई थी तो ये भगत बता रहे थे कि हमारे गुरुजी ने इस परिवारों को गोद ले लिया है, यानी आजीवन उनको ये खाना पानी और रहने का सिलेंडर का खर्चा सारा गुरुजी देंगे। तो ये गुरुजी ऐसा काम कर रहे हैं जेल में रह करके, तो ये भगवान तो भगवान से भी बढ़ करके काम हो गया। ये परमात्मा दया से परमात्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मानव सेवा सब कुछ परमात्मा दया से कर रहे हैं। आज हमें बहुत खुशी हो रही है, संत रामपाल जी महाराज को किसान सम्मान द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और हम सब भी यहाँ खुशी से देखने के लिए आए हैं। आज का जो दिन है हमारे इलाके के लिए ऐतिहासिक दिन है। देनवास गांव के अंदर बहुत बड़े जन सैलाब संत रामपाल जी के महाराज और पूरे एरिया क्षेत्र 85 गांव के सरपंच और हमारे भारतीय किसान यूनियन भावता की पूरी टीम, सारे किसान नेता आज यहाँ हाजिर हुए हैं। और वो किस लिए हुए हैं कि आज से पहले ब्रिटिश सरकार में अंग्रेजों का राज होता था, उस टाइम चौधरी छोटू राम पैदा हुए थे जिन्होंने किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ी और किसानों को ऊपर उठाया। वो सब विपक्ष की सरकार होते हुए, अंग्रेजों सरकार होती है बदल करी। आज की डेट में जेल में रहते हुए संत रामपाल जी महाराज ने जो पूरे क्षेत्र के अंदर, जो पूरे इंडिया के अंदर और वैसे हमारे जिला हिसार के अंदर तो कमाल ही कर दिया कि जहां जहां भी पानी भरा हुआ था वह पानी आज तक भी नहीं उतर सके था। उन्होंने जगह जगह गाँव में मोटरें, पाइप और लोगों की मदद से पानी लोगों का निकलवाया और आज जो है फसल, अगली फसल की बुआई काफी हद तक हो चुकी है। इतनी मदद आज के टाइम में किसी संत ने करी है तो उसका नाम संत रामपाल जी महाराज है। जेल में बैठे हुए जिस आदमी ने आज इतनी किसान मजदूर पीड़ित और शोषित की, जिसके मकान गिरे उनके लिए पैसा दिया, किसानों की फसल के लिए बिजाई के लिए पानी, सारा खेतों पानी निकलवाया, जैसे ड्रेनों से भर गया खेत सारे के सारे। तो पूरे इलाके के अंदर जहां भी देखे वही पूछा है ये किसने किया, बोला संत रामपाल जी महाराज ने। जिससे पूछा ये काम किसने किया, संत रामपाल जी महाराज ने। तो मैं तो जो कमाल कर दिया। जी, मैं धीरनवास की बेटी हूँ और आज हमें अत्यंत खुशी है कि ऐसे संत जिन्होंने हमारे गांव का और जितने भी और गांव हैं 85 गांव का, और हमें तो सुनने में आता है पंजाब के भी कई 300 गांव का पानी उतार दिया। तो ऐसे संत आज हमारी धरा पे, हमारी धरती पर आए हैं। हमारा गांव सौभाग्य मान रहे इस बात का, और पूरा गांव पूरी खुशी से आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया। और हम धन्य हो गए कि ऐसे संत जिन्होंने इतने बड़े कार्य करे, उनका हमारी धरती पे आना हुआ और उनका आज हमें ज्ञान भी सुनने को मिला, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सभी धन्य हो गए हैं गांव वाले, और जितने भी आसपास के गांव वाले आए हुए हैं, ट्राले भर के, ट्रैक्टर भर के सारे किसान आए हुए हैं, सभी आज अत्यंत खुशी में। और मैं खुद इस गांव की वासी हूँ और हमें अत्यंत खुशी है कि ऐसे संत हमारी धरती पर आए हैं, हमें वो ज्ञान सुनाया है। और अत्यंत मतलब बहुत अच्छा लगा है उनकी ज्ञान, उनकी शिक्षाएं सुन के। उन्होंने दिशा आज समाज को एक नई दिशा दी है। उन्होंने फसलों को ही नहीं, नस्लों को बचाने का भी काम किया है। बहुत बढ़िया काम है जी, बहुत किसानों की मदद बहुत करी है। पानी पुणी वजह बुरा हालत हो रही सारी। किस तरह की मदद करी है? एक तो पानी भरे है जी, पानी पाइप है, मोटर है, सब चीज देंगे। नहीं तो आगे बिजाई को नहीं होगा और तो कर ध्यान कौन की संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बहुत जीवना पड़ गया, बहुत बढ़िया करे। रामपाल महाराज को अलग अलग जगह पर पहले भी जो उनके स्वरूप है उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे सम्मानों से नवाजा जाता रहा है। और उसी की कड़ी में आज हिसार के धीरणवास गांव में 85 से ज़्यादा गांव और 12 से ज़्यादा खाप पंचायतों ने किसान मसीहा सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया। और आखिर जिस तरीके से संत रामपाल महाराज की टीम या उनके अनुयायी जिस तरीके से समाज सेवा में लगे हैं, आखिर इस पूरे मामले को लेकर और उनके कार्यों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या उनके कार्य वाकई समाज हित में है, समाज सेवा में है? और आखिर उनके अनुयायी जिस तरीके से संत रामपाल महाराज के बारे में जो भगवान रूपी उनको कहने के बताते हैं, आखिर इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।